ठंड की सुबह दिनचर्या, सुबह की पूजा मेरी किस प्रकार से हो रही है, आज मैं आप सभी को अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह अगर हमारी अच्छी होती है तो हमारे दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो गई तो पूरा दिन ही अच्छा होता है। और मेरा जो नियम है वो हर जगह एक जैसा हो, मैं पूरी कोशिश करके रखती हूँ। इस समय मैं अपने मायके में आई हूँ और मायके का ही अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। सुबह का ये समय था और बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा पानी डाल देती हूँ। और पानी डालने के बाद मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद सबसे पहला काम होता है मेरा पूजा। और जहाँ मेरा मायका है वहाँ पर ही घर के अंदर मंदिर है, जहाँ पर शिव जी की मंदिर है, देवी जी हैं, सभी देवी देवता विराजमान हैं। तो देखिए मेरी यहाँ पर नहाना हो चुका है और अब मैं पूजा की तैयारी कर लूँगी। साथ ही हमारे यहाँ जो मायके का घर है वहाँ पर बागवानी है, अंदर जैसे देवी का जो फूल होता है, गुड़हल का फूल, वो सभी चीज़ें लगी हुई हैं। तो फूल, तुलसी और ये सभी चीज़ों को मैं तोड़ के भगवान को चढ़ाती हूँ। वैसे माली भी लगे हुए हैं हमारे यहाँ, लेकिन कुछ अपनी बागवानी का अगर हम फूल चढ़ाते हैं तो भगवान को हमारा भाव मिलता है। और जब भी मैं अपने मायके में आती हूँ ना, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मुझे अपने घर के मंदिर की पूजा करने का सौभाग्य मिलता है। मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि बचपन से ही मेरा पूजा करने का जो मन था ना, वो हमेशा लगता था। और पूजा तभी हम कर पाते हैं जब हमारे अंदर ईश्वर की कृपा होती है। तो देखिए मेरे यहाँ फूल टूट चुका है डलिया में, और अब मैं मंदिर में पूजा की तैयारी करूँगी। नहाने के बाद मैं तुलसी को तोड़ लेती हूँ। बस नहाने से पहले ही फूल को तोड़ना चाहिए, लेकिन तुलसी नहाने के बाद। तो यहाँ पर मेरी मम्मी गमले में दुर्वा भी लगाई हैं, जो हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से पहले मैं अपना नहाने के बाद ये सभी चीज़ें कर लेती हूँ। उसके बाद पूजा के जो बर्तन होते हैं वह धुलना होता है, मंदिर की साफ़ सफाई करनी होती है। जब तक मैं रहती हूँ मैं करती हूँ, उसके बाद मेरी मम्मी अपना देखती हैं। और मेरा जो रूटीन होता है ना, वो सुबह का हर जगह होता है। जैसे अगर मैं बेंगलोर में भी हूँ, लखनऊ में भी हूँ या मिर्ज़ापुर जब भी आती हूँ, तो इसी तरीके से मेरी रूटीन बनी रहती है। मुझे देखिए बहुत अच्छा लगता है। और ठंड में भी मैं ये नहीं सोचती कि मैं देर से नहाऊँ। मुझे लगता है जितनी जल्दी मैं नहा लूँ उतनी जल्दी हमारा काम हो जाएगा। और नहाने से ना मानसिक हो, शारीरिक हो, दोनों को बहुत आराम मिलता है। और सुबह अगर हमारी पॉजिटिविटी रहती है, भगवान की पूजा से शुरू होती है, तो पूरा दिन हमारा देखिए अच्छा होता है। यहाँ पर बच्चे भी खेलते रहते हैं, बढ़िया लॉन मिलता है इन लोगों को खेलने के लिए। और नानी का घर जब बच्चों को मिलता है ना, तो उनकी खुशी दो गुनी हो जाती है। इस समय मेरा आने का कोई समय नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ अप्रैल में छुट्टी होती है बच्चों की। लेकिन इस समय मेरी सास जो है नहीं रही, उसकी वजह से मुझे आना पड़ा। तो मैं अपने घर भी आई, 1.5 वर्ष के बाद ही मैं अपने घर आई हूँ। तो मैंने सोचा कुछ दिन मैं रुक जाती हूँ, उसके बाद मैं फिर से अपने घर बेंगलोर जाऊँगी। तो यहाँ पर सूर्य भगवान को देखिए जल चढ़ा दिया है। धीरे धीरे मैं अपना व्लॉग के साथ साथ आपको शेयर करती रहती हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो, व्लॉग भी देखें और आपको जानकारी भी मिल जाए। यहाँ पर देखिए तुलसी का वृक्ष, समी वृक्ष, केले का वृक्ष, सभी चीज़ें लगी हुई हैं हमारे घर के गमले में। मतलब मम्मी ने सब कुछ लगा के रखा हुआ है, क्योंकि वह भी ये सब चीज़ें पूजा और इन सब चीज़ों का वो ध्यान रखती हैं। तो यहाँ पर मैं अब मंदिर में आ गई हूँ। मंदिर में आने के बाद देखिए पूजा बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, भगवान का जल स्नान के लिए सब ला चुकी हूँ, फूल ला चुकी हूँ। और अब मेरी होगी शुरू पूजा। पूजा करने में मुझे आधे से घंटा 1 घंटा लग ही जाता है। भगवान का श्रृंगार करना होता है, लड्डू गोपाल हैं, सभी देवी देवताओं को नहलाना होता है, तो इतना तो समय देखिए लग ही जाता है। उसके बाद ही मैं कुछ खाती पीती हूँ। जब तक मैं पूजा नहीं कर लेती हूँ तब तक मुझे ऐसा लगता है कि क्या खाऊँ, मन से इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि शुरू से मेरी ये आदत रही है। लेकिन सब कहते हैं खा लो खा लो, अगर देर हो जाता है तो जितना सुबह कर लेते हैं तो इससे हम बच जाते हैं, बिना खाए भी हम पूजा हो जाती है मेरी। तो यहाँ पर मेरे मंदिर में देखिए दुर्गा जी भी हैं, शिवलिंग हैं, भैरव बाबा हैं, नंदी भगवान हैं, सभी देवी देवताएं हैं हमारे घर के मंदिर में। ये मेरे पिताजी ने प्राण प्रतिष्ठित मंदिर बनवाया था, जो कि घर के अंदर ही है। और इसी तरीके से हमारे घर में जो है सभी लोगों को एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने का मौका मिलता है। और मैं इतना खुश हो जाती हूँ कि जब तक यहाँ रहती हूँ मैं इन्हीं को अपना पिता, क्योंकि मैं अपने भोलेनाथ जो हैं शंकर भगवान मेरे इष्ट देवता हैं और मैं इनको अपना सब कुछ मानती हूँ।
तो इस तरीके से जितने भी दिन रहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान की सेवा करना, पूजा करना। मन को बड़ी शांति मिलती है। सुबह जब दिन की शुरुआत इनको देख के होती है तो मैं सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके उठती हूँ। जैसे घर में यहाँ पे रहती हूँ, उठती हूँ तो पहले मैं मंदिर को खोलती हूँ और भगवान को प्रणाम करती हूँ। बोलती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आपका दर्शन कर रही हूँ। तो इसी तरीके से मेरी सुबह की दिनचर्या मैके में भी रहती है और जहाँ भी रहती हूँ वहाँ भी इसी तरीके से करके रखती हूँ। तो यहाँ पर शिवलिंग का मैं श्रृंगार कर रही हूँ। श्रृंगार करते करते जो है भगवान का मैं मंत्र जाप भी बोलती रहती हूँ और बड़ा उच्च स्वर में बोलती हूँ। लेकिन आसपास के घरों में भी आवाज़ जाता है तो सब यही कहते हैं कि आपकी बिटिया तो बड़ी भक्तिहीन है, उसकी तो दूर दूर तक आवाज़ आती है, शिव जी के बढ़िया बढ़िया स्तोत्र गाती है। तो मुझे ना ऐसा लगता है उच्च स्वर में बोलो तो सबके कानों में भी जाए और इस तरीके से मेडिटेशन भी होता है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ बोल के करते हैं तो उसकी ध्वनि हमारे मानसिक और शारीरिक पर उसका असर भी पड़ता है। तो मैं तो शुरू से ही तेज़ तेज़ बोल करके मंत्र बोलती हूँ और इस तरीके से मेरी आरती भी हो गई है। और मेरी पूजा, मेरा रूटीन जो मायके का है ये इसी समय ठंड में चल रहा है और इसी तरीके से हमेशा रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।